साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध की घटना के बाद पूरा विश्व चिंतित हो उठा कि भविष्य में तीसरे विश्व युद्ध की घटना अब घटित न हो। उसके लिए कई देशों के बुद्धिजीवियों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र का गठन किया। इसे सैन्य शक्ति भी प्रदान करने के लिए एक सैन्य संगठन की भी आवश्यकता महसूस की गई। क्योंकि जिससे किसी भी देश के नियमों के विपरीत कार्य करने पर उसके विरुद्ध मिलकर प्रभावी सैन्य कार्रवाई की जा सके तथा छोटे कमजोर देशों को विस्तारवादी देशों से बचाया जा सके। इसके लिए कई देशों ने अपनी सेना को साझा करने का निर्णय लिया। इस प्रकार से कई देशों की सेनाओं ने मिलकर नाटो का निर्माण किया। नाटो NATO, इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। अब इस संगठन में कुल 30 देश शामिल हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 15 में क्षेत्रीय संगठनों के प्राविधानों के अधीन उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे इन देशों के द्वारा। उसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में हुई थी, जिस पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ये देश थे फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका। सदस्य संख्या बढ़कर अब 30 हो गई है। इस संगठन का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। संधि प्राविधानों के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संधि के किसी एक देश या एक से अधिक देशों पर अगर कोई देश आक्रमण करता है तो ऐसी स्थिति में इसे सभी जिन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं उन सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों पर आक्रमण समझा जाएगा और ऐसी संधि करने वाले देश यानी संधिकर्ता सभी राष्ट्र सैनिक कार्रवाई के माध्यम से एकजुट होकर इस स्थिति का मुकाबला करेंगे। इस दृष्टि से उस संधि का स्वरूप सदस्य देशों को सुरक्षा छतरी प्रदान करने वाला भी है। इसका सृजन साम्यवाद और वामपंथी ताकत, जिनमें रूस प्रमुख था, की बढ़ती विस्तारवादी ताकत को रोकना भी था। हम ये कह सकते हैं कि विस्तारवादी इसी वामपंथी विचार के विरुद्ध नाटो संगठन खड़ा हुआ। आज जहां चीन और रूस जैसे साम्यवादी देश अब भौगोलिक विस्तार नहीं कर पाते हैं, वहीं रूस फिर से टुकड़ों में बंट गया। दुनिया ने अब पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता अपना लिया है। चीन जैसा कम्युनिस्ट देश भी अब अपने देश के बाजार को दूसरे देशों के लिए खोल चुका है। भारत भी समाजवाद की राष्ट्रीयकरण नीति के साथ साथ अपने बाजारों को निजी क्षेत्र के लिए खोल चुका है। कम्युनिस्ट विचारधारा के स्थान पर धीरे धीरे प्रजातंत्र फैल रहा है। दुनिया धीरे धीरे ही सही मगर एक दिशा में आगे बढ़ रही है, जहां पूंजी और श्रम को बराबर का अधिकार है, जहां जाति हिंसा और अनैतिक भूमि विस्तार की कोई जगह नहीं है। यही कारण है कि आज कम्युनिस्ट चीन अपनी अनैतिक जाति आधारित विस्तारवादी नीति के कारण चारों तरफ से घिरा हुआ है और परेशान है। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।